हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम से दो आवेशों Q1 और Q2 जो कि r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाले बल F का मान ज्ञात किया था, जिसके अनुसार F इज इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां A कांस्टेंट है। इस नियतांक को स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। पिछले वीडियो में यहां तक हमने छोड़ दिया था। अब मैं इस स्थिर वैद्युत नियतांक A का मान आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये जो स्थिर वैद्युत नियतांक है, इसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, अर्थात माध्यम बदलने से या पद्धति बदलने से बदल जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो इस इक्वेशन से जब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में जाएगा। तो A की वैल्यू बनी F आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब SI पद्धति में आते हैं और वायु या निर्वात में। तो A की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो संकेत है ये एप्सिलॉन नॉट का है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीरो यहां लगा हुआ है जिसको मैं नॉट पढ़ रहा हूं, इसका मतलब है वायु या निर्वात, और इस जीरो को हटा दें तो जो है वो है एप्सिलॉन, जिसको विद्युतशीलता बोलते हैं। विद्युतशीलता क्या चीज होती है फ्रेंड्स? इसको समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में एक शब्द प्रयोग करते हैं, सहनशीलता, जिसका मतलब सहन करने की क्षमता। एक शब्द आता है धारणशीलता, मतलब धारण करने की क्षमता। तो ऐसे ही विद्युतशीलता भी किसी न किसी प्रकार की कोई क्षमता होगी। तो ये कौन सी क्षमता है? जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि दोनों आवेशों के बीच यदि कोई माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल जो है वो प्रभावित हो जाता है, अर्थात जो माध्यम है वो उस बल को प्रभावित करता है, वो बल को कम कर देता है। तो बल को कितना प्रभावित करता है, कितना कम कर सकता है, कितना रोक सकता है, ये जो क्षमता है वो उसकी विद्युतशीलता है। अब ये सामान्य भाषा की बात हुई। फिजिक्स में क्या चीज है विद्युतशीलता? तो फिजिक्स में एक शब्द आता है विद्युत बल रेखाएं। इंपोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उस विद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही इसकी परिभाषा दी जाती है। किसी माध्यम से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर सकती हैं, वो उस माध्यम की विद्युतशीलता है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी अपनी वैल्यू भी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब ये वैल्यू जब हम यहां रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁻9। अब यहां पर ये जो यूनिट बनाई गई है वो कैसे बनाई? तो ये A का फॉर्मूला था। F बल है, बल का SI मात्रक न्यूटन, R दूरी है, दूरी का मीटर, यहां लगा है स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गए। Q1 Q2 दोनों आवेश हैं जिनके मात्रक कूलाम होंगे, तो कूलाम का कूलाम में गुणा करेंगे, कूलाम स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसे हमने A का मात्रक बनाया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे बनाया? तो आप देख रहे हो A और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब यदि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए है तो A का जो मात्रक है इसका व्युत्क्रम, इसको पलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात हुई वायु या निर्वात की। अब अगर हम माध्यम में हैं, मतलब दोनों आवेशों के बीच में हमने कोई माध्यम ले लिया है, तो A की वैल्यू क्या होगी SI यूनिट में? तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो आप, यहां था एप्सिलॉन नॉट, यहां केवल एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ना होकर केवल एप्सिलॉन है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉट का मतलब था, जीरो का मतलब था वायु निर्वात। अब चूंकि माध्यम है इसलिए नॉट हट गया है। लेकिन इसकी वैल्यू यदि हमको इसी एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में निकालनी है
तो इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो वैल्यू ए की क्या बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब ये के क्या चीज है, तो यहां के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मतलब ऐसे समझें, परावैद्युत जो शब्द है वो कुचालक का पर्यायवाची है। कुचालक मतलब जिसमें चालन ना हो। चालन ना होने का मतलब आवेश को बहने से रोकना, आवेश के प्रवाह को रोकना। तो जो माध्यम है वो उस आवेश के प्रवाह को कितना रोक सकता है, वो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य है। तो उसी को नापने के लिए एक कांस्टेंट हमको दिया गया जिसका नाम है परावैद्युता। ये अलग अलग माध्यम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे वायु या निर्वात की बात करें तो के की वैल्यू 1 होगी। देखो आप यहां लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहां एप्सिलॉन नॉट के बगल में के नहीं है, क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 1 कर दी गई है। जब हम इसकी वैल्यू 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो वायु या निर्वात में के की वैल्यू 1 आती है। अगर हम धातु माध्यम लें इसके लिए अनंत होती है। जल माध्यम लें लगभग 80 होती है। ऐसे और भी कई सारे माध्यम हैं जिनके लिए के का मान अलग अलग होगा। तो अब अगर हमने इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, क्योंकि ये तो सभी माध्यम के लिए फिक्स है, 9 × 10⁹, तो बचा केवल के। इस प्रकार ए की ये 3 वैल्यू संभव है। अब अगर के का हमसे फॉर्मूला पूछा जाए कि बताओ के का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहां से बना सकते हैं। एप्सिलॉन किसके बराबर था, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। जब के का मान निकालेंगे इसका पक्षांतर कर लें, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये वायु निर्वात की विद्युतशीलता है, के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब चूंकि ये समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं है, ऐसी कोई विमा भी नहीं है, मात्रकहीन विमाहीन राशि है। और चूंकि समान राशियों का अनुपात है, तो इसकी यदि अनुपात के रूप में हम इसको कोई संकेत दें तो बनेगा वो एप्सिलॉन आर। इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता बोला जाएगा। आपेक्षिक शब्द वहां लगता है जब हम तुलना करते हैं। तो यहां पर भी किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसकी हमने वायु की विद्युतशीलता से तुलना कर दी है। मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। इसको एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर और के दोनों एक ही चीज है। अब ये बात हो गई एसआई पद्धति की। अब चलें अपन सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में वायु निर्वात में आएंगे तो एक ही वैल्यू 1 है। अब ये 1 का मतलब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, इसकी वैल्यू हमने एसआई पद्धति में कितनी निकाली थी, 9 × 10⁹। और जब हम सीजीएस में जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यूनिट क्या बनेगी, देखो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो सीजीएस मात्रक डाइन है। बल के बाद यहां आती है दूरी। दूरी आर का एसआई मात्रक मीटर है, तो सीजीएस में सेंटीमीटर है। स्क्वायर वहां भी था तो यहां भी आ गया। नीचे है आवेश। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, इसलिए यहां कूलाम का स्क्वायर था, तो सीजीएस होगा स्थैत कूलाम। स्थैत कूलाम का स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर के बाद एक क्वेश्चन बनता है कि स्थैत कूलाम क्यों लिया। सीजीएस में तो 2 मात्रक थे, एब कूलाम भी था। तो मैंने आपको बताया था कि एब कूलाम और स्थैत कूलाम का प्रयोग कब कब करते हैं, जब आवेश स्थिर होंगे। तो स्थिर आवेश के लिए स्थैत कूलाम, आवेश गति करेगा तो एब कूलाम। ये जिस बल को हम ज्ञात कर रहे हैं, ये बल ये स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल है, इसलिए आवेश की इकाई स्थैत कूलाम ली है। जब हम माध्यम में आएंगे जिसका परावैद्युतांक के है, तो आप जानते हैं ए की वैल्यू 1/k रह जाएगी। कैसे रह जाएगी, क्योंकि यहां ए की वैल्यू जो 1 है, ये 1 किसकी वैल्यू थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम माध्यम में आकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ रखते थे, तो ये वाली वैल्यू बनती थी। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1, क्योंकि सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 थी, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो केवल क्या बचेगा 1/k, यूनिट 7 to 7।
अब यही सारी वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको एफ के बहुत सारे मान मिल जाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, एक ही वैल्यू रखी हमने एसआई पद्धति में वायु निर्वात में, तो एक ही वैल्यू या तो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। अगर इसकी संख्यात्मक मान लिख दें तो ये अगला फॉर्मूला तैयार है, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। माध्यम में आएंगे, माध्यम में परावैद्युतांक के रूप में लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यदि इस फॉर्म में ना लेकर सीधे माध्यम की विद्युतशीलता के फॉर्म में लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यदि एप्सिलॉन R के रूप में लिखना चाहेंगे तो K के स्थान पर एप्सिलॉन R लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। और यदि इसकी संख्यात्मक मान रखना है तो आपने यहां पढ़ा था A के ये संख्यात्मक मान था, ये आ गया 9 × 10⁹ अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। CGS में आएंगे, देखिए CGS में एक ही वैल्यू 1 थी, जब हम इस फॉर्मूले में एक स्थान पर 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डायन। डायन क्यों, क्योंकि बल का CGS मात्रक डायन होता है। और माध्यम में आएंगे तो माध्यम में वैल्यू थी कि 1/K, तो जब आप लिखोगे वहां यहां एक स्थान पर 1/K, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि K को हम एप्सिलॉन R लिखना पसंद करेंगे तो F की वैल्यू हो गई 1/ε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये डायन है। अब ये CGS है इसलिए डायन है, ऊपर SI था इसलिए न्यूटन था। तो इस प्रकार ये बल के बहुत सारे रूप हो गए। फ्रेंड्स अभी कूलाम का नियम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज का वीडियो यहां मैं खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।